हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज है ट्यूसडे। जैसे आप लोगों को पता था कि आज हम लोग दिसंबर का करने वाले हैं, हर साइन का कैसे रहने वाला है, ज़ोडिएक मंथली। और ये पहली बार मैं रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ, लाइव नहीं कर रही हूँ। तो आई होप मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हूँ ये वीडियो, क्योंकि लाइव जब चलता रहता है तो आप लोग अपने में बातें करते रहते हैं, तो मैं थोड़ी सी, और कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं बीच में, तो इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो मैंने सोचा इस चीज़ को जो है वीडियो में लाया जाए। मैं आप लोगों को कहना चाहती थी गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ दिसंबर के मंथ के लिए। तो आप लोग मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हो। ना ही सिर्फ मैं रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ, लेकिन मैं हीलिंग्स के लिए भी ओपन हूँ। अगर आप लोग हीलिंग चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपने लिए, और रेकी से हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ मैं। तो अगर आप लोग मेरे से हीलिंग लेना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने जर्नी के लिए। बहुत सारी चीज़ों पे मैं हीलिंग्स देती हूँ, फिज़िकल एलिमेंट्स पे, इनर चाइल्ड हीलिंग्स करती हूँ मैं रेकी के हेल्प से, और जो है ट्विन फ्लेम हीलिंग्स भी करती हूँ मैं। तो आई होप अगर आप लोग ये सब चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लस जो है अगर आप लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस टाइम स्टैम्प्स भी इस रीडिंग के, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं एक्वेरियस के साथ। मैं एयर साइंस के साथ शुरू कर रही हूँ। तो एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। तो पहले एक्वेरियस का देखेंगे कि कैसा जाने वाला है पूरा मंथ। और ये पूरा मंथ हम लोग देखने वाले हैं लव में इस कार्ड्स के साथ, करियर में गिल्डेड टैरो के साथ, और हेल्थ में जो है मैं हमारा क्लासिक राइडर वेट यूज़ करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा अलग जाने वाला है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा मैंने बोला मैं कार्ड्स डिराइव करने वाली हूँ, वो रोमांस एंजल से डिराइव करने वाली हूँ। तो चलिए, और अगर मुझे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देना रहा तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ रून कार्ड्स निकाले हुए एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग रीडिंग जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं गाइस, एक्वेरियस के लिए कैसा जाने वाला है हमारा दिसंबर का मंथ फॉर लव। पहले लव के साथ ही शुरू करेंगे हम। गार्डन एंड द गेट, स्टॉर्म। ओके गाइस, मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आप लोग में से जो लव में बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और ये वेटिंग जो है जर्नी के वजह से हो सकती है ट्विन फ्लेम की, क्योंकि हम में से बहुत लोग जो इस चैनल पे हैं एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। तो ये गार्डन एंड द गेट बता रहा है हमको दिसंबर में वेट करते हुए। और ये वेटिंग जो है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा वेट करते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये गाइज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप लोग के लिए रिवर्स में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने अबंडेंस पे काम करना चाहिए इन द मंथ ऑफ। मुझे ऐसा फिजिकल हेल्थ का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्कएंजल राफेल है और आर्कएंजल माइकल है। लेकिन इनका मतलब ये भी है कि आर्कएंजल माइकल आपको डिटैचमेंट में हेल्प करेंगे, आर्कएंजल राफेल आपको हेल्थ इश्यूज ठीक करने में हेल्प करेंगे। और ये इसका मतलब ये भी है कि इन दोनों को बुलाया जाए। अगर आप लोगों को इस दिसंबर के मंथ में वो आपके आसपास रहेंगे, उनको बुलाइए हेल्प के लिए। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं हमारे फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जिन्होंने भी जो भी एक्वेरियस साइन के हैं, कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मनी कैसा रहने वाला है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस ऑलरेडी मुझे रिवर्स में दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो उन्हीं को लेंगे हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी को लेकर के आपके फाइट्स हो सकते हैं, बिकॉज करियर आपका सेट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जॉब में ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी मिली, क्योंकि कोई और उनके आंखों में चमक रहा था और यू डिज़र्व्ड इट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पैसों को अपने हाथ में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे एक्वेरियस। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है तो वो इंट्यूशन आपको पहले से ही बता देगा कि हमारा चॉइस नहीं होने वाला इस इंटरव्यू में, या हम लोग जो है ज़्यादा कर नहीं रहे हैं शाइन, और जो है सब हमको अटैक कर रहे हैं वर्क प्लेस पे। ये जो है इंट्यूशन आप लोगों को मिलता जाएगा। और आप लोग जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
अपने लाइफ को कंट्रोल में, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। और जो है मे बी आप लोग ये कंट्रोल भी ले ले कि भाई एंड ऑफ द ईयर है, हम लोगों को जॉब चेंज कर लेना चाहिए। बहुत लोग दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग के पास वो पावर है, मतलब अपना न्यू लाइफ क्रिएट करने का। तो ये हो गया फाइनेंसेस में, यही रीज़न था जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है बहुतों के लिए, मतलब एक्वेरियस के लिए रिवर्स में आया था। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी हम लोग को हेल्थ चेक करना चाहिए एक्वेरियस का कैसे रहने वाला है दिसंबर के मंथ में। लेट्स सी एक्वेरियस का हेल्थ कैसे रहने वाला है, क्योंकि काम भी अच्छे से नहीं जा रहा है, लव भी अच्छे से नहीं जा रहा है, तो हेल्थ जो है इश्यूज हो सकते हैं अगेन। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक गाइस सन कार्ड है, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ये चीज़। बहुतों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाए, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को सुनेंगे भी और आप लोग अपने हेल्थ के लिए कोई एफर्ट्स लेंगे भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को स्ट्रेंथ आएगा, जैसे मैंने कहा कि टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने का जैसे यहाँ पे जर्नी है, आप वॉक अवे कर जाएंगे, आप वेट नहीं करेंगे किसी चीज़ का, क्योंकि वो जो टावर मोमेंट्स आपको रियलाइज़ कराएंगे कि नहीं वेट करना है। इवन मैंने आप लोगों को कहा वो एंजाइटी होगी, अननोन का फियर होगा, इल्यूजन होगा, जो आप लोगों को जो है हर्मिट मोड में डाल देगा और आप लोगों को जो है अपनी इंट्यूशन सुनने पे मजबूर करेगा। और जब आप वो चीज़ें सुनोगे तो जो है आप लोगों के लिए एक ब्राइट जो है दिसंबर जो है आप लोग के लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जो है कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से, जो अनवांटेड चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये कार्ड हटा और उसके पीछे था हमारे पास वर्ल्ड कार्ड। तो आप लोगों को जो है बहुत सारे आपके साइकिल्स, रिलेशनशिप में टॉक्सिक लोग हटने वाले हैं, वर्क प्लेस पे आप वर्क चेंज करने वालों में से लग रहे हो यहाँ पर। तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो टावर मोमेंट्स लाने वाला है, जो आप ऑलरेडी दिखाया गया है। एंड में अगर आप लोग एक्वेरियस एक ट्विन फ्लेम हो तो कुछ कार्ड्स जो है मैं आप लोग के लिए ट्विन फ्लेम के लिए निकालना चाहूँगी। लेट्स सी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या निकल के आता है एक्वेरियस के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने आप लोगों से जैसे कहा कि आप लोग में से कोई लोग जो है गिव अप कर सकते हो सेपरेशन में हो तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्टेशन करके जो है चीज़ों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस है। तो आपको बताया जा रहा है कि इस एम्प्रेस पावर को यूज़ करो एंड कॉल इन योर सोलमेट, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस जो है आप मैनिफेस्ट करो। तो अगर आप ये सब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको जो है धनतेरस के दिन पे एक वीडियो डाला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन विथ मी। तो उसमें जो है आप लोगों को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने मनी के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए भी और लव के लिए भी सिखा दिए थे, वहाँ पे आप लोग जा कर के कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर देती हूँ। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग जेमिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। टाइम स्टैम्प है 8819, वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। लेकिन चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, लव में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ जेमिनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, तो मुझे थिंकिंग मैन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जेमिनी के लिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। लव में कार्ड्स गिर रहे हैं तो एक्शन नहीं लेने वाले हो गाइस, क्योंकि एक्शन कार्ड रिवर्स में है और एक्शन की सिर्फ प्लानिंग करने वाले हो। आर्कएंजल यूरियल आपके साथ रहने वाली है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में क्लैरिटीज़ मिलने वाली है। जेमिनी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे जेमिनी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए हैं जेमिनी के लिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग कम्युनिटी के वजह से जो है अपने पर्सन को छोड़ रहे हो, तो आपको दिखाई दिया जाएगा कि आपकी ट्विन फ्लेम या जो भी पर्सन के साथ आप हो, जिसके वजह से जो आपके डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन के वजह से आप उनको छोड़ रहे हो, तो वो एक एंजल ऑफ लव है। और वो जो रियलाइजेशन है वो आप लोगों को मिलने वाली है। बहुतों के लिए अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है या आपका ट्विन फ्लेम है, वो एक एंजल ऑफ लव है और आप उनको सोसाइटी के वजह से अगर छोड़ रहे हो, तो ये क्लैरिटी जो है आप लोगों को लव में मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हमारे वेल्थ की तरफ, जेमिनी के वेल्थ की तरफ। देखते हैं कि
क्या होता है हमारे जॉब में, हमारे फाइनेंसेस में फॉर दिसंबर। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज, मैरिज। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस का जो है आप लोग को बढ़ जाएगा लोड, क्योंकि आप लोग कई आप लोगों में से शादी अगर कर रहे हो इस मंथ में, तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी पर्सन रहने वाली है वो एंजल ऑफ लव रहने वाली है, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल लोड को बढ़ाने वाली है। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा जॉब और घर को जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप लोग के लिए अभी जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन गाइज आप लोगों को अगर अभी अभी आपकी रिलेशनशिप या कुछ बनी है और आपको एक एंजल ऑफ लव मिली है, तो ज़्यादा ध्यान जो है आपका घर पे रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब आप लोग जो है थोड़े से जो है शो ऑफ काइंड ऑफ अ पर्सन हो, रहने वाले हो या होने वाले हो। अगर नहीं हो तो फाइनेंसिस के मामले में कि धूमधाम से शादी की, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए, तो ये सब आप लोग के लिए फाइनेंसिस के लिए दिख रहा है। खर्चे ज़्यादा होने वाले आप लोगों के दिसंबर के मंथ में। अगर आप शादी कर रहे हो या आप शादी पे भी जा रहे हो तो खर्चे बहुत रहने वाले आप लोगों के लिए। यस, झगड़े हो सकते हैं फाइनेंसिस को लेकर के, जो मुझे बहुत बुरी तरीके से आ रहा है आप लोग के लिए। थोड़ा सा डिटरमाइंड रहिए, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिए आप लोग। और ये जो है आप लोग के लिए है न्यू पैशनेट बिगिनिंग्स अगेन। आप लोग को जो पसंद है आप लोग के करियर में, आप लोगों को बेट के लिए वही बेटर होगा। आप लोग में भी इल्यूजन से बाहर आएंगे कि ये चीज़ जो है मुझे पसंद ही नहीं है, और ये सब मुझे वो करना है जो मुझे पसंद है। बहुतों के लिए ये करियर में रहने वाला है, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनाई के लिए। आप लोग शायद वो भी कर सकते हो अपना जॉब छोड़ के जो आप लोग करियर बनाना चाहते थे। मे बी बहुतों के लिए सिंगिंग, बहुतों के लिए ऐसे होगा कि जो आप करना चाहते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इट डज़ नॉट अलाइन, जो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ मेरे खुशी और इंटरेस्ट के हिसाब से है ही नहीं। तो वर्क पे लेकिन मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे। आप झंडे गाड़ रहे हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड गाड़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने वाले हो टू डू व्हाट यू लाइक, और आप डिटरमाइंड हो जेमिनाई वो करने के लिए। चलिए हम लोग हेल्थ में देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ जो है जेमिनाई का दिसंबर के मंथ के लिए। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दिए जा रहे हैं हेल्थ के लिए, जो है कि भाई अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपना सब कुछ करो अगर आप गर्ल्स हो तो। और आप ध्यान दे नहीं रहे हो, आप अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हो जो नेसेसरी है काम से और ये सब चीज़ों से जो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जिम में जाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है कि हेल्थ का ख्याल लो, दवाई लो टाइम पे, ये सब, लेकिन आप करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे गाइस कुछ होगा। यहाँ पे मून कार्ड है, तो अपने जो है हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे, और जो है मुझे लग रहा है कि अपने इमोशंस पे साइकोलॉजिकली आपको ब्रेक की ज़रूरत है देन फिज़िकली। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी एडिशनल अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो जेमिनाई, तो आप लोग को क्या एडिशनल मैसेजेस जो है मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो हीलिंग फैमिली इश्यूज इन रिवर्स में है, अनरिक्विटेड लव एंड न्यू लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्लर्ट भी है अगेन, क्योंकि आप लोगों को ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप लोग की फैमिली इश्यूज हील नहीं हो रहे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। यहाँ पे हेल्थ में जो है मून कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, जो आपसे क्लोज है उसमें आप लोगों को इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपके को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप से अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है तो फैमिली इश्यूज़ को मतलब साइड मत कीजिएगा, उसको ख़त्म कर दीजिए सॉल्व करके। बिकॉज आपको बहुत बार लग सकता है ऐसा कि दिसंबर के मंथ में आपसे कोई प्यार नहीं करता और आप बिल्कुल अकेले हो, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम ही है जो आपके एंजल ऑफ लव है। और वही मैंने आप लोगों से कहा भी स्टार्टिंग में कि अगर आप सोसाइटी, आप फैमिली के वजह से अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ रहे थे और आपकी फैमिली का ये अफेक्ट रहने वाला है। देखो गाइस ये कैसे बिल्डअप होता है यहाँ पे।
तो न्यू लव जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि आपकी जो एंजल ऑफ लव है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, वही आपसे सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करते हैं और आपको उन पे ही भरोसा रखना चाहिए। तो ये जो है जेमिनी के लिए बहुत ज़्यादा निकल के आने वाला है गाइस। तो चलिए अब हम लोग इसको रैप अप करते हैं और मैं आपको लिब्रा के साथ मिलती हूँ। गाइस टाइम यहाँ पर हुआ है 15:16 और हम पहुँचे लिब्रा की तरफ 15:20। तो चलिए गाइस हम लोग जो है लिब्रा की शुरुआत करते हैं। लव में कैसे जाने वाला है दिसंबर का मंथ लिब्रा के लिए। उप्स, ऑल टाइड अप निकल के आ रहा है, इनडिसिशन निकल के आ रहा है। तो पहले तो वो ले ही लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आता है लव में लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एनवी इन रिवर्स, अगेन थिंकिंग मैन, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है अगर आप लिब्रा हो तो। और अगर आपको जो है डिसीजन लेने नहीं आ रहा है और आप अगर टाइड अप फील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, गाइज यहाँ पे हैप्पी फैमिली इन रिवर्स है। तो अगर आप लोग खुश नहीं हो अपने फैमिली के साथ, जिसके साथ हो रहा है आप लोग मतलब बंधे हुए फील कर रहे थे और आप लोग चाहते थे कोई एक रीज़न, कोई एक क्लैरिटी जिसके वजह से आप खुश नहीं थे, आपकी डोर टू पर्सनल हीलिंग खुली हुई नहीं थी, जो है मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जो है जेलसी फेस कर रहे थे, मतलब आपके पर्सन से या कोई बाहर वालों से जेलसी फेस कर रहे थे और अगर आपको लग रहा था या आप भी जेलस हो रहे थे अपने ट्विन फ्लेम के वजह से कि वो बहुत ज़्यादा आराम में जी रहे हैं, तो ये जो है मतलब आपको इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी कि इट इज़ नॉट वर्थ इट कि अगर आप हैप्पी फैमिली में नहीं हो तो वहाँ पे कंटिन्यू करना। ये जो है लव के लिए हुआ हमारा। मैं जनरली भी बोल रही हूँ गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है आप लोग को क्लैरिटी मिलने वाली है और अगर आप इनडिसिशन में थे तो आप उसमें से निकलने वाले हो। चलिए गाइज हम लोग देखते हैं कि अभी वेल्थ में कैसा रहने वाला है, करियर फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं दिसंबर के लिए फॉर लिब्रा। मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग कुछ अपने स्वॉर्ड्स लेकर के। डिसीट है, कहीं ना कहीं कोई आपको पैसों में धोखा देने वाला है या आप किसी को धोखा देने का सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप जो है आप लोग के लिए इनफ फाइनेंसेस नहीं है यहाँ पर। आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन जो है आप लोग को उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है फाइनेंसेस में। ट्रबल्स हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही है। आप जो है आज तक अगर आपने कोई न्यू ऑफ़र नहीं लिया था या ऐसा अगर आप गवर्नमेंट में थे और आप लोगों को ऐसे कुछ मतलब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि ब्लैक वेज में मनी कमाना, तो आप लोग मुझे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं करना है गाइस। आप लोगों को कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, कहीं ना कहीं आप लोग दूसरा जॉब चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो या आप हीलिंग ले लें, लेकिन ऐसे काम बिल्कुल ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज इन दी एंड आप पकड़े जाओगे, आप ही की बदनामी होगी, आप ही को तकलीफ होगा क्योंकि ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये विक्ट्री का कार्ड है, ये रिवर्स में है, तो ये राइट डिसीजन। और ये एक और भी है, अगर ये अपराइट होता है तो मतलब हमने राइट डिसीजन लिया और सब हमारे फेवर में होगा, लेकिन ये अगर रिवर्स में है तो आई होप गाइज आप लोग समझ रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है ये करने से। तो चलिए गाइज हम लोग फाइनेंसेस को जो है हटा देते हैं और थोड़ा सा हेल्थ पे हमारा फोकस डालते हैं। लिब्रा के लिए कैसे रहने वाला है हेल्थ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, मतलब आपको कोई भी हार्ट ब्रेक अगर था भी तो आप उससे निकल रहे हो। अगेन मुझे यहाँ पे इनडिसिशन दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत लोग आप लोग में से हेल्थ के लिए काम करते हुए फुल स्पीड में दिखाई दोगे। अगर आप लोग को लग रहा था आज तक कि मैं हेल्थ पे क्यों काम करूं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसी सारी चीज़ें अगर आपकी थी तो अब आप लोग उसकी तरफ एक्शन लोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिसाइड करोगे दिसंबर के मंथ में कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना ही है क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जीने के लिए। और ये सब मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग लॉस्ट होप वाले लोग हो कि दुनिया में जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता तो आप लोग को एक जीने का मतलब मिल जाएगा दिसंबर में। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर।
तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू अफेक्ट योर लव लाइफ। अगर आपको चिल्ड्रन है या आपके ट्विन फ्लेम को चिल्ड्रन है तो डेफिनेटली आपको उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा देन योर ट्विन फ्लेम। को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बट तभी भी इट इज़, मैंने कहा ना आप लोगों से कि आप लोग के लिए मे बी चिल्ड्रन ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनके लिए मुझे जीना है, इनके लिए अच्छा करना है, बट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो। जो बहुत डिफ़िकल्ट है लिब्रा अर्थ साइंस के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। तो मतलब जो दिखता है वही रियलिटी है, तो ये एक्स्ट्रा मतलब जो है आप लोग को तकलीफ हो सकती है। मुझे नहीं लगता आप लोग अपने रिलेशनशिप को कोई चांस देना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लेफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है रिस्टोर हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे अपने ट्विन फ्लेम से, क्योंकि गाइडेड भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो है आपकी कनेक्शन से उड़ गई है, मे बी उसी वजह से आप लोग को लग रहा है ऐसा कि क्या रीज़न है ये सब करने का। कुछ तो है नहीं, कुछ तो चल नहीं रहा है मेरी लाइफ में, क्या खास वजह है जीने की, मैं क्यों अपने हेल्थ के ऊपर काम करूं। अगर आपको ऐसा लगता था कि मैं जीऊँ भी क्यों, तो आप लोगों को जो है दिसंबर में रीज़न मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको वाइंड अप कर देते हैं लिब्रा को, और फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट साइन के साथ, वो है वाटर साइन कैंसर। हेलो 21-26 पे हम लोग कैंसर में मूव करने वाले हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को थोड़े से कार्ड अच्छे से शफल करने चाहिए, और कैंसर के लिए लव में क्या होने वाला है दिसंबर में उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर के लिए लव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिकॉज फुल मून है और थोड़ा ज़्यादा हाई रनिंग इमोशंस रहने वाले। तभी भी स्टॉर्म वार्निंग नहीं है, बट एक्शन लेने का टाइम आ चुका है कैंसर का। दो विक्ट्री मिले ना मिले, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपको आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करेंगे अपनी ट्रूथ कम्युनिकेट करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अपने लव्ड वन से धोखा मिला है तो आप मूव ऑन का एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्शन लेंगे उसकी तरफ। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको पता चला है कि आपको धोखा मिला है। टॉप कार्ड निकलना चाहता था एंजाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये टॉप टेम्पल पाथ जो है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का टाइम आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है हाथ पैर मारेंगे जो है अपने पर्सन मतलब ये धोखे से भागने के लिए, लेकिन आपको जो है रियलाइज़ कराया ही जाएगा और आपकी विक्ट्री नहीं है इस चीज़ में, आपको एंजाइटी ही मिलेगी यहाँ पर। तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग को आगे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि धोखा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को अब दिखेगा कि आप लोग को धोखा दिया गया है। प्लस आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपको धोखे के खिलाफ बोलने का आवाज़ देंगे। तो अगर आप लोग आज तक एंजाइटी में थे तो आप लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर आपको पता भी चला था और नहीं पता चला था तो अभी पता चलेगा और आप बोलोगे भी उसके खिलाफ, लेकिन आपकी विक्ट्री नहीं होगी वहाँ पर। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए गाइज हम लोग जो है वेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के। पहला ही कार्ड जो है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और कंस्ट्रेंट्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को गलत जो चमकता है जो है उसी को प्रायोरिटी देते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपके आंखों में जो चीज़ चमकती है आप उसी को प्रायोरिटी देते हो। आपको लगता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड, वो जो बहुत ज़्यादा गलत है कैंसर साइन वाले। ये जो है मून आपका कैंसर वाटर साइन है, मून साइन, और वही रिवर्स में है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों के लिए आप लोग फियर्स और इल्यूजन से निकलेंगे, और ये करियर के मामले में भी है गाइज। आप लोग को बहुत ज़्यादा रियलिटी स्ट्राइक करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ जो आपको पसंद है उसको लेकर आप बैठ जाते हो, आप लोग कोई एफर्ट्स नहीं लेते गाइज, यही प्रॉब्लम है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग जो है एफर्ट्स लेने वाले हो, आप लोग जो है जो आपको पसंद है वो करने वाले हो। आप लोग के लिए सन है करियर में, तो
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आप लोग चूज़ करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो अभी जो है आप लोग चूज़ करने में आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी क्योंकि आप लोग वही चूज़ करेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये रहा आपके करियर का। थोड़ा सा आप लोग जो भी करेंगे इन दी एंड अच्छा ही रहेगा। आप ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जो रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी मिली है, तो आप लोग उसको कम्युनिकेट करने का आप लोगों को जो है मौका, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत मिलने वाला है क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है। और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है वो वॉइस करने में, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को भी बुला सकते हैं। चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि हेल्थ कैसे रहने वाला है कैंसर वालों का फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे यहाँ पे पास्ट को आप लोग याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक पास्ट कनेक्शन को, एक पास्ट लव को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर भी आपके लिए सन कार्ड निकला है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप लोगों को ये था, कोई पास्ट का आपके पास वापस आएगा और आपको वो लव दिखाएगा और आपको उसमें लव पर्सपेक्टिव दिखेगा। आप किंग ऑफ कप्स की तरफ फील करोगे। बॉटम ऑफ द डेक अगेन मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स लग रहा है, तो हेल्थ भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग ने बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेशन, धोखा फेस किया है आज तक, तो जो है ये हेल्थ में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि हेल्थ आपका कोई ना कोई पास से आपका फ्रेंड या ऐसा आएगा जो आपके लिए बहुत केयर करेगा, बहुत लव आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली आपकी हेल्थ ख़राब हुई थी लव के वजह से, कोई आएगा आपको लव देगा, आपका हेल्थ अच्छा करेगा। कैंसर, तो चलिए देखते हैं कैंसर साइन वाले। तो चलिए देखते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, वेरी सून, मैंने यही आप लोगों से कहा कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो वेरी सून आप लोग के लिए आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट आपको लव योर सेल्फ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्रेंड्स को ना ही इन्वॉल्व करें अपने कनेक्शन में तो बेटर होगा। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि हनीमून रिवर्स में है, मीन्स आप अकेले टाइम नहीं स्पेंड करोगे, ये एक अच्छी चीज़ है। अगेन ट्रू लव, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको अभी धोखा मिला है कैंसर सनसाइन, तो आप लोगों को मिल जाएगा आपका ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम ऑन द वे है आपके लिए। फाइनेंसेस एंड करियर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप लोग फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान देने वाले हैं। आप लोग अपने इस वजह से जो है मे बी आप लोगों का जब आपका ध्यान शिफ्ट होगा इन सब चीज़ों से, इन सब धोखों से, इन सब प्रॉब्लमों से, जो दिसंबर में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम जो है, जो भी आप बिलीव करो वो आपको मिल जाएगा क्योंकि वो ट्रू लव मिलने का टाइम है। और ये है सिर्फ कैंसर साइन के लिए बात करी मैं अभी मैं यहाँ पे कैंसर सन, मून, राइजिंग जो भी है आपका वो आप लोग खुद ही देख ले। अगर आपके चार्ट में, आपके पर्सन के चार्ट में ये है, तो ये रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए है। तो मैं वाइंड अप करके फिर आती हूँ। गाइज 28-17 हो रहा है और हम लोग मूव कर रहे हैं पाइसेस की तरह। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जो है वाटर और एयर साइंस को जो साथ में कर रही हूँ और जो है फायर और अर्थ साइंस को अलग वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ ताकि अपलोड करने के लिए भी इजी हो जाए और आप लोगों को ढूंढने के लिए भी इजी हो जाए। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो वो है 28-41। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या चल रहा है लव में पाइसेस के लिए, सॉरी स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइसेस स्कॉर्पियो में ही कंफ्यूजन हो गया था, तो पाइसेस ये एक्स्ट्रा साइन है गाइस कि लव में आप लोगों को कंफ्यूजन रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट और रिजुविनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को शैडो वर्क करना ज़रूरी है। आप एंजल ऑफ लव की तरह बिल्कुल फील नहीं कर रहे हो अभी, लेकिन आप आर्कएंजल यूरियल को बुला सकते हो जब आपको उनके हेल्प की ज़रूरत है, जब आपको रेस्ट और रिजुविनेशन की ज़रूरत है। मैंने कहा आपसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है यहाँ पे और आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, इसी वजह से आप लोगों को ये करने की ज़रूरत है। लव लाइफ में जो है अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सन कार्ड इन रिवर्स है। आपको लगता है कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके लिए कोई नहीं है जो है हाथ लेकर के खड़ा हो। आप वॉक अवे करना चाह रहे हो अपने लव रिलेशनशिप्स के साथ।
तो ये जो है मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है। अब मुझे गाइडेड हो रहा है कि मैं जो है फाइनेंसेस की तरफ आगे बढ़ूँ और देखूँ कि आप लोग के पाइसेस के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज तक अगर आपकी लाइफ में कोई थी लव में, ये एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेज है तो मैं इसको लूँगी ज़रूर। जो एंजल ऑफ लव की तरह लगती थी आपको, जो ब्राइट फ्यूचर की तरह लगती थी, अब जो है वो बिल्कुल नहीं लगती और आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो सकता है पाइसेस के लिए। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं करियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं पाइसेस के लिए। चैरियट इन रिवर्स, मुझे स्ट्रेंथ इन रिवर्स। अगर आप अपने मन का कुछ खोलना चाहते थे या करना चाहते थे तो अगेन मुझे एफर्ट्स करते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो करते थे उससे वॉक अवे कर सकते हो और ये आपके लिए एक फूलिश डिसीजन होगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उसको वॉक अवे करना चाहते हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप एक जगह पे काम करते थे जहाँ पे आपके लव्ड वन भी काम करते थे और जो है अब आप उस पर्सन के साथ नहीं हो, आप वॉक अवे कर रहे हो इधर या वो वॉक अवे कर रहे हो, तो आप साथ में काम भी नहीं करना चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप लोगों को जो है लग रहा है फूल की तरह, मतलब आपको कुछ मिला नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो एक टांग आपने उसमें फंसा के रखा था और एक आपने अपने आप को फ्री रखा था, तो कहीं ना कहीं आप एक पर्सन के साथ होते हुए भी मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे जिसके वजह से जो है आपकी पर्सन ने आपको छोड़ा है। और अब जब ये सब चीज़ें हो रही है आपके साथ तो मुझे ऐसा लगता है आपको वॉक अवे करना पड़ रहा है क्योंकि आप फूलिश रहे हो अपने पर्सन के साथ और अपने वर्क प्लेस के साथ। लेकिन डोंट यू वरी गाइज, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आपको एक न्यू ऑफर मिल रहा है काम करने के लिए, वो चीज़ जो है आप कर सकते हो। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है, मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको वहाँ से भाग जाना ही आपको सही लग रहा है अपने वर्क प्लेस से, क्योंकि वो आपके पर्सन, क्योंकि आपने वर्क प्लेस पे लव में इंडल्ज किया और बहुत सारा आपने पंगा किया, तो अब जो है आपको भाग जाना ही बेटर लग रहा है उस जगह से। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हो रही है वॉक अवे करने की, ये आपका डिसीजन है, आप वॉक अवे करना चाहते हो बट आपको हिम्मत नहीं हो रही है इस चीज़ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ऑफ़र ज़रूर आएगा जो स्टेबल लगेगा और आप दिसंबर में वॉक अवे कर जाओगे। अगेन गाइस हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हेल्थ में इस चीज़ का क्या असर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जॉब और लव तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा, तो चलिए देखते हैं पाइसेस के लिए हेल्थ कैसा रहने वाला है। अगेन मेंटल ब्लॉक्स रहने वाले, आप लोगों को इंट्यूशंस आने वाले हैं। मैजिशियन है हेल्थ को लेकर के, मीन्स आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब करने वाले हो कि भाई न्यू स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए हेल्थ में। अगेन मुझे लगता है आप हेल्थ को जो है निगलेक्ट नहीं करोगे, आप हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को मेंटल टॉर्चर दिया है, आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, लेकिन अब आप अपने इंट्यूशन का सुन के अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दोगे। और यहीं पे ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो आपको, अब आपकी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, अब आप लोग जो है फियर में हो कि मैं कैसा हो चुका हूँ या कैसी हो चुकी हूँ, और जो है इस वजह से आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लोगे और आपकी हेल्थ जो है मतलब आप उस पर आप ध्यान दोगे, आप बोलोगे कि मुझे वापस जो है जैसे था वैसे करना है, और आपका इंट्यूशन भी बोलेगा आपको कि भाई वापस चले जाओ जैसे थे, हेल्थ में न्यू बिगिनिंग्स करो, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो हेल्थ का ये स्टोरी है यहाँ पर। प्लस मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को ये देखना कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या होने वाला है पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है आपका इस पर्सन के साथ, तो आपको ये रियलाइज़ होगा, आप फॉरगिविंग एंड लर्निंग सीखोगे। अगेन आपका सारा ध्यान आपके फाइनेंसेस एंड करियर पे रहने वाला है। दो आपके पास एक ट्रू लव की आपको याद आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको कोई याद दिला सकता है, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है और आपको रियलाइज़ करा सकता है दैट गाइज यू डिज़र्व लव। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइज हम लोग जो है पाइसेस को अब वाइंड अप कर देते हैं क्विकली और आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हेलो गाइज, हम लोग मूव कर रहे हैं स्कॉर्पियो की तरफ और स्कॉर्पियो का टाइम है 34:36। तो चलिए देखते हैं गाइज स्कॉर्पियो के लिए क्या होने वाला है दिसंबर में।
और स्कॉर्पियो का कैसे रहने वाला है दिसंबर फॉर लव। ठीक है गाइस, तो पहले लव की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि स्कॉर्पियो का कैसे रहने वाला है दिसंबर के लिए। तो मुझे यहाँ पे गार्डन ऑन द गेट रिवर्स दिखाई दे रहा है, मीन्स कोई वेट नहीं करने वाले हो, आपका एक साइकिल ख़त्म होने वाला है लव लाइफ में, और आपको बिल्कुल आप लोग पेशेंस जो है करने वाले हो, और एक्सरसाइज और जो है आप लोग मतलब वॉक अवे करने वाले हो, अगेन इल्यूजन्स से बाहर निकलने वाले हो। अगर आप लोग मतलब लव में कोई इल्यूजन्स में थे, कोई अननेसेसरी रिलेशनशिप जो है आप लोग छोड़ के जा सकते हो। स्टॉर्म वार्निंग दिखाई दे रहा है मुझे, तो स्टॉर्म वार्निंग ही आपको इल्यूजन से निकालेगा। प्लस दिसंबर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो सभी के लिए आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप मैन भी हो सकते हो, वुमेन भी हो सकते हो, लेकिन आप जो है अपना हार्ट जो है रेडी हो सकते हो न्यू कमिटमेंट, न्यू रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि कुछ ख़त्म हो रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करोगे, इस चीज़ से बाहर निकलोगे, टावर मोमेंट्स से बाहर निकल के जो है आप पेशेंटली न्यू पर्सन के लिए अपने लाइफ में वेट करोगे स्कॉर्पियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसे रहने वाला है आप लोगों का। अगेन मुझे फाइनेंसेस में न्यू लव, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली जर्नी दिखाई दे रही है। अबंडेंस है गाइज, आप लोग अगर अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो वो अबंडेंस आपको मिलने वाला है। ऐसी जॉब मिलने वाली है जिससे जो है आप लोगों को परमानेंट हो सकते हो आप, जो आपको अबंडेंस दे सकता है, जो स्टेबिलिटी दे सकता है आपको, और आपको बिना कोई इंडिसीजन के आप तुरंत उस अपने करंट जॉब को छोड़ के जो है निकल पड़ोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिना बताए वो क्या बोलते हैं धोखे से आप जो है वो करंट अबंडेंट की तरफ निकल पड़ोगे। कुछ भी करोगे पर आप जो है इस चीज़ से निकल जाओगे, क्योंकि आप इनडिसीजन में इस करियर को लेके बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो। आपको ऐसा विक्टोरियस लगने वाला है, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये एकदम इस कप को ऐसे ट्रॉफी की तरह लेके जा रहा है। तो ये जॉब, अगर हम जॉब में देखें तो ये एक बहुत विक्टोरियस, मतलब आपको लगेगा आपने जितना भी हार्ड वर्क किया उसका बेनिफिट आपको मिला है, और अब आपको एक परमानेंट जॉब मिली है। तो ये सब जो है मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए दिसंबर में बहुत अच्छा है। तो आप विदाउट अ सेकेंड थॉट जो है आप भाग लोगे यहाँ से अपने करंट जगह से। चलिए देखते हैं हेल्थ आपके लिए कैसे रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो को कुछ पास्ट का छोड़ना ज़रूरी है, जिसके बाद उनको अबंडेंस और सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, और जो है अपने बर्डन्स को कर देना चाहिए लेट गो, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आप लोगों को जो है भागना बंद करना चाहिए और जो है होल्ड ऑन करके रखना छोड़ना चाहिए। अगेन ये लव के रिलेटेड है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों के ड्रीम्स पूरे होने वाले, तो छोड़ दीजिए जो मतलब आपके पर्पस को सर्व नहीं करता उसको फ्रीली छोड़ दीजिए आप। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओपन बुक की तरह रहने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्विन फ्लेम में कुछ ओपन होने वाला है आपके लिए, ओपन बुक जर्नी रहने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या आता है स्कॉर्पियो के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। बहुत, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, डिसेप्शन का पता खुलने वाला है। आप इल्यूजन से जो निकल रहे थे तो आपको पता चलने वाला है, अगर आप किसी के साथ थे तो वो आपको धोखा दे रहे थे और वहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है। एंड यू डिज़र्व लव, आपको जो है न्यू लव मिलने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, ऐसा कोई पर्सन, तो जो है आप वो डिसेप्शन से निकलोगे, क्योंकि आपको ये पर्सन से इतना अट्रैक्शन होगा। या अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में थे तो आप लोग को न्यू लव फील होगा इस पर्सन के लिए, और आप लोग जो है
भाग जाओगे उसकी तरफ। मैंने कहा ना, आपकी हर जगह से जो है स्कॉर्पियो मून विक्ट्री हो रही है दिसंबर में, क्योंकि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि, और आप पेशेंस जो है सीख जाओगे दिसंबर में कहीं ना कहीं, और आप समझ जाओगे कि अनरिक्विटेड लव है, इसको पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये पसंद आया स्कॉर्पियो। अब जो है मैं इस 2 पार्ट वीडियो बना रही हूँ, तो स्कॉर्पियो के बाद मैं यहाँ पे ख़त्म कर दे रही हूँ इस ज़ोडिएक मंथली को, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फायर और अर्थ साइंस कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को सबको अपने साइंस पसंद आए हो, और फिर मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।